बन्नू में जो वाक़या हुआ है जी, छावनी पे अफ्तारी के वक्त, अफ्तारी से कुछ देर के बाद दहशतगर्दों ने यह हमला किया और अपने टारगेट को सही तौर पर निशाना बनाया। अज खुद ये एक बहुत बड़ी नाकामी है, फेलियर है कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द जो हैं और वो खुदकुश जो धमाके करने वाले हैं और इस तरीके से गाड़ियां तैयार कर रहे हैं और फिर वो कहां से कैसे पहुंचे और पहुंच के उन्होंने अपने टारगेट को निशाना बनाया। ये बिल्कुल उसी तरह का दहशतगर्दी का वाक़या है जैसा एक ज़माने में मैरियट होटल इस्लामाबाद में हुआ था, और उस वक्त भी जो वक्त का तयन है वो दहशतगर्दों ने अफ्तारी का लिया था। हमें अच्छी तरह याद है वो सारे का सारा जो मंजर है मेरी आंखों के सामने आ गया कि किस तरीके से अफ्तारी के वक्त ये सब कुछ किया गया था, और कल भी यही किया गया है। अब इस वाक़े में हलाकतों को, शहादतों को दबाया जा रहा है, वो तादाद बहुत ज़्यादा है। एजाज सैयद साहब हैं, उन्होंने हलाकतों की, शहादतों की तादाद कुल 25 से ज़्यादा बताई है, और जबकि सरकारी तौर पे, सरकारी सतह पे सिर्फ 10 और 11 बताई जा रही है। शहादतें कितनी हैं, हलाकतें कितनी हैं, इससे हमें खुश नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा हैं या कम है, बल्कि असल मसला ये है कि दहशतगर्द आए और उन्होंने हमला किया और उन्होंने एक फ़ौजी छावनी पर हमला किया। और कल तक जो 9 मई का शोर मचाया जा रहा था, तो 9 मई वाले दिन का जो एक इतना रोना रोया जाता है, और उस दिन तो निहत्ते पाकिस्तान के अवाम थे जो कि एहतजाज कर रहे थे, लेकिन कल ये सब कुछ हो चुका है। और इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? इसका खमियाजा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को भुगतना पड़ेगा। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि ये सारे का सारा रीतालिबानाइजेशन जो है, ये सारे का सारा क्यों किया गया, इसके पीछे जनरल बाजवा साहब हैं। शानदाना गुलजार ने सही कहा है कि ये उस वक्त भी तनकीद की गई थी, उस वक्त भी क्रिटिसाइज़ किया गया था। मुराद सईद साहब और दीगर जो वज़रा हैं वो शोर मचाते रहे, इमरान खान साहब ने उसको रद्द किया था, लेकिन जनरल बाजवा इसको अमली जामा पहनाने पे तुले हुए थे, और फिर ये मलबा इमरान खान साहब के खाते में डालने की कोशिश की गई। और उस वक्त भी इमरान खान साहब ने ये बात कही थी जब ये DGISI को तब्दील कर रहे थे, जनरल फैज़ को हटाकर जनरल नईम को लेके आ रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि इस वक्त ये पीरियड बहुत क्रूशल है, ये सेंसिटिव वक्त है। एक तालिबान से, अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला हो रहा है और ये क्रूशल टाइम है, और सारे डायलॉग जो हैं वो जनरल फैज़ के ज़रिए चल रहे हैं, DGISI के ज़रिए। इस वक्त DGISI को तब्दील करना ख़तरनाक होगा, लेकिन उस वक्त नहीं माना, क्योंकि उस वक्त जो असल टारगेट था वो पॉलिटिकल एजेंडा था। जनरल बाजवा, जनरल नदीम ये पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे थे, और पॉलिटिकल एजेंडा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है, इमरान खान को ख़त्म करना है, रजीम चेंज ऑपरेशन को पाए तकमील को पहुंचाना है। वो पहले से एक तयशुदा प्लान के तहत वो आ रहे थे, और उसका खमियाजा हमने कल देख लिया कि 25 साल की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की सारी कुर्बानियां जो हैं वो रायगां होती हुई नज़र आ रही हैं। फिर मुराद सईद साहब ने और दीगर जो ख़ास तौर पे मुराद सईद साहब ने जब इस चीज़ को हाईलाइट किया, तो वो मोस्ट टारगेट जो पर्सन बन गया और उसके पीछे लगे हुए हैं। और इस वक्त हमारे इदारों की जनरल साहब ने किस तरफ लगा दिया है तमाम इदारों को और तमाम फोर्सेस को सिर्फ एक पॉइंट पे लगाया हुआ है कि टीवी को कैसे कंट्रोल करना है, मीडिया मालकन को कैसे कंट्रोल करना है, एंकर पर्सन को कैसे कंट्रोल करना है, उनको ऑफ एयर कैसे करना है, उनका रिस्क कैसे छीनना है, लोगों को नौकरियों से बरतरफ कैसे करवाना है, ऑफ एयर कैसे करवाना है। ये 1 पॉइंट एजेंडा है इस वक्त पूरे के पूरी रियासती मशीनरी का, हुकूमती मशीनरी का, जबकि दूसरी जानिब दहशतगर्द जो हैं वो दंदनाते हुए फिर रहे हैं। इसलिए ये मामला जो हैं ये यहीं पे जाके रुकेंगे नहीं। और उसके बाद ये जो अगला एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा की बात कर रहा हूँ, जनरल साहब का पॉलिटिकल एजेंडा अगला है कि हर सूरत में मरियम साहिबा को वज़ीर आज़म बनाना है, और उसके लिए वो हमें बड़े सरगर्म नज़र आते हैं। और उसके बाद ऐलान भी किया जाता है मुस्लिम लीग नवाज जाती उमरा की तरफ से कि जनाब ये तयशुदा है कि मरियम साहिबा अगली वज़ीर आज़म है। तो इस पॉलिटिकल एजेंडे को अचीव करने के लिए, जो कि ज़ाती एजेंडा है, जो कि सियासी एजेंडा है, उस एजेंडे को अचीव करने के लिए पाकिस्तान की सलामती, कौमी मफाद दाव पर लगा हुआ है। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पहले दहशतगर्दी ख़त्म करें, फिर सरमायाकारी आएगी। और उधर मईशत बर्बाद हो चुकी है और वो कर्ज़ों की मईशत पे चल रही है, और हम मांगे तांगे के पैसों पे चल रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो कि फार्म 47 के हैं, वो कहते हैं पहले दहशतगर्दी ख़त्म करें, फिर आएगी सरमायाकारी। और उधर
हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पे सब्ज इनकलाब ला रहे हैं और किसान अलग से बर्बाद हो रहा है, और 1700 अरब रुपया का जो है मेगा स्कैंडल गंदम का वो भी आ चुका है। और पीपल्स पार्टी जो कि इत्तेहादी जमात है वो ये कहते हैं कि जनाब हम हाजिर हैं, हम तैयार हैं। नदीम अफजल चांद साहब कहते हैं मैं इसको मुद्दई बनने के लिए तैयार हूँ और इसकी तहकीकात करवाई जाए कि किस तरीके से किसानों का मुआशी कत्ल किया गया और 1700 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की गई, और अब क्या हो रहा है, अब जो है वो गंदम की कमी है और $1 अरब की गंदम मजीद मंगवाई जाएगी, और ये सारा कुछ हो रहा है। और इसमें कौन खाएगा कौन पिएगा ये हम सबके सामने है। बहरहाल अगला जो है जनरल साहब के लिए अगली खबर जो है वो बहुत ही उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो है कि अमरीकी पाबंदियों का मसला। अमरीकी पाबंदियों के लिए कांग्रेस में बाइंडिंग करारदाद की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं जी, और धांधली में जो मुलव्वस थे, यानी कि फरवरी 24 का जो इलेक्शन है उसमें धांधली में मुलव्वस 11 अफराद अमरीकी पाबंदियों का शिकार हो सकते हैं, और एक ऐसी करारदाद लाई जा रही है जो कि बैनुल अक़वामी जबर के ख़िलाफ़ भी है, यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और उनके अजीज़ व अक़ारिब को जो पाकिस्तान में उठाया गया, झूठे मुकदमात में अगवा किया गया, गिरफ़्तार किया गया, जेलों में डाला गया, घर तोड़े गए, वो भी एक बड़ा कदम उठने वाला है। और इसके लिए पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला, आम इंतखाबात में धांधली में मुलव्वस पाकिस्तान की फ़ौजी, सियासी और ब्यूरोक्रेसी की 11 नामवर शख्सियात पर अमरीकी पाबंदियाँ आयद करने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, और इन शख्सियात पर जी पाबंदी के लिए कांग्रेस में बाइंडिंग करारदाद पेश की जाएगी, यानी कि वो करारदाद जिस पर अमल दरामद करना ज़रूरी होगा, और जिसका ड्राफ्ट कहते हैं तैयार कर लिया गया है, और इसे जल्द ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। और इसमें जो विल्सन और दीगर अमेरिकन कांग्रेसमैन जो हैं वो ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डायस्पोरा जो है वो, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोफेशनल्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस करारदाद के लिए सरगर्म हैं। और इसके साथ साथ जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बायस ट्रंप काबीना में पाकिस्तान पर जो मुसल्लत रजीम के ख़िलाफ़ मामलात हैं जी, वो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं कि पाकिस्तान पर बराह रास्त आयद पाबंदियाँ करने और नॉन नेटो इत्तहादी का स्टेटस भी वापस लेने पर गौर किया जा रहा है। लेकिन इस सिलसिले में ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डायस्पोरा है वो बहुत ज़्यादा रियासत मुखालिफ है, तो वहाँ पे आके उन्होंने इस बात का कहा कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की पाबंदियाँ नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ उन शख्सियात पे ज़ाती इंडिविजुअल्स पे, उन अफराद पे पाबंदियाँ चाहते हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है, और ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए जिससे पाकिस्तान के मफादात मुतासर हों। हाँ, अलबत्ता जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इनफरादी लोग हैं, उन पे होना चाहिए, और उसके लिए जनरल साहब भी मौजूद हैं, जो मेरी इत्तला के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक उसमें जनरल साहब भी हैं, और उस वक्त की फ़ौजी क़यादत जिन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन करवाया, और उसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसके साथ साथ जुडिशरी के कुछ लोग, ये सारे के सारे 11 अफराद जो हैं उनको नॉमिनेट किया गया है बतौर मुल्ज़िम के। और इसके साथ साथ जी क्योंकि ये सारे मामला जो हैं ये आगे जाके इसके लिए मसाइल पैदा करेंगे, किन के लिए, हमारे नाजायज़ हुक्मरानों के लिए और उनके सहूलतकारों के लिए। और इसके साथ साथ जी ये भी बताया गया है कि जो ख़ास तौर पे मैंने जैसा कि जिक्र किया कि जो बैनुल अक़वामी जबर है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, ये शिकायत जिस हद तक बढ़ी हुई हैं, इनके बारे में अमेरिका में भी और बरतानिया में भी और यूरोप में भी इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा एक सीरियस एफर्ट की जा रही है, और उसमें पुलिस अफसरों तक के, यानी कि जिस ज़िले में, जिस तहसील में ये वाक़या हुआ है, उस ज़िले के पुलिस अफसर और असिस्टेंट कमिश्नर, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है कि वो ज़िम्मेदार होंगे, और उनको हदफ बनाया जाएगा इन पाबंदियों का। और ये मामला भी पाबंदियों तक भी ये जा सकते हैं जो ये बैनुल अक़वामी जबर के तहत जो वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अजीज़ व अक़ारिब को तंग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में जो हम इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं उसमें जी जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट और फ्री इमरान खान के मुतालबात जो विल्सन ने पेश किए थे, अब वो ज़ाती हैसियत नहीं रहे बल्कि रिपब्लिकन्स की पॉलिसी बन चुका है, यानी कि ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी बन चुके हैं वो सारे के सारे मुतालबात जो कि फ्री इमरान खान के सिलसिले में आते रहे हैं।
और सदर ट्रंप के अफगानिस्तान से अमेरिकी असलहे की वापसी के मुतालिक जो बयानात हैं उसमें भी पाकिस्तान के मुमकिना किरदार के मुतालिक गुफ्तगू की गई है जी। और वाशिंगटन में अमेरिकी महकमा खारजा को ये बताया गया है कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत अफगानिस्तान के साथ बातचीत के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर सकती, क्योंकि इनके अपने दो तरफा ताल्लुकात खासे कशीदा हैं। इसलिए इसके लिए अमेरिकन जो हैं और अमेरिकन वो रब्ता कर रहे हैं, राब्ते में हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से और पीटीआई की लीडरशिप के। और इस सिलसिले में कल बरतानवी हाई कमिश्नर जो हैं वो मिली हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से और सूबाई हुकूमत से, और उनको इस सिलसिले में कहा है कि वो अपना रोल प्ले करें। और इसलिए अमेरिका की जो तरजीह है वो भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ही होगी और पीटीआई के साथ ही मामला अफ़गान तालिबान के साथ उनको एंगेज किया जाएगा जी। और इसके साथ साथ एक और जो कि बरतानिया में एक पिछले दिनों डेवलपमेंट हुई थी, और उस सिलसिले में अब बरतानवी फ़ॉरेन कॉमनवेल्थ ऑफिस ने बाकायदा तौर पे ये बता दिया है कि आर्मी चीफ का जो दौरा बरतानिया था, उस दौरे बरतानिया के दौरान कुछ शिकायत मौसूल हुई हैं, और उन्होंने बताया कि वो दौरा पहले से मौजूद था और इसलिए रीजनल स्टेबलाइजेशन की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस थी और ये मुनक़िद होना थी, और उसमें इनवाइट किया गया था पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी। लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि जहाँ भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होंगी, जहाँ पर भी सियासी वर्कर पर तशद्दुद किया जाएगा, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ आयद की जाएंगी या जमहूरियत का गला घोंटा जाएगा, उनके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। ये बरतानवी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है, और ये उसका जवाब दिया है कि आर्मी चीफ के खिलाफ यहाँ पे जो एक्टिविटी स्टार्ट की गई है उसका जवाब बरतानवी हुकूमत ने दे दिया है कि जनाब वो विज़िट जो था वो एक मामूल का विज़िट था, लेकिन उस विज़िट का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि किसी को इस्तिस्ना हासिल है और बरतानवी हुकूमत की पॉलिसियाँ जो हैं वो बदल जाएंगी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बारे में, इलेक्शन चोरी के बारे में और बैनुल-अक़वामी जबर के बारे में, और एंटी डेमोक्रेसी जो है अगर कोई कर रहा है तो वो उसके खिलाफ बरतानवी हुकूमत का कोई चेंज नहीं है, लिहाजा कोई कितना बड़ा हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो